क्या हाल है भाइयों। राम राम सबको, और तुम्हारी बहनों को भी राम राम। और क्या चल रहा है आजकल भाई? जो भी चल रहा हो बढ़िया ही चल रहा हो। और अब ज़रा अपना भाई ध्यान धून रखना। और यार आज एक बात बतानी थी आप लोगों को। आप बहुत दिनों बाद मैं आज वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ बात थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मगर आप लोग भी आगे से मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखो, इसलिए मैं इस बात को लेके आया हूँ। मैं गया था अपने दोस्त के लिए एक पप्पी लेने। मतलब मेरे घर से होगा तकरीबन 25 किलोमीटर दूर, बस ज़्यादा दूर तो नहीं था, सिर्फ 25 किलोमीटर। तो मैं मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहा था। जब भी मैं कैब में था तो मेरे पास से एक बच्चा आया, मतलब वही छोटा सा बच्चा था। मुझे कह रहा जो 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो। अब मैं देखा काफ़ी देर तक। मैंने बोला क्या करता बेटा? कह रहा कुछ नहीं। मैंने बोला पापा क्या करते हैं? कह रहा पापा नहीं है। मैं कहा मम्मी? मम्मी घर पे है, काम करती है। मैंने कहा चल ठीक है। मैं बोला क्या करेगा 10 रुपये का? तो कह रहा था कुछ खा लूँगा ये। मैंने कहा चल मेरे साथ चल, मैं खिलाता हूँ तुझे। तो मैंने उसको, जो भी है देखो, मैं कोई वो नहीं कर रहा, अपनी तारीफ़ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को लास्ट में शायद समझ में आ जाए। मैंने उसको पैसे पैसे मैंने दिए नहीं, मैंने जाके उसको खिलाया उलाया। उसने खा वा लिया। फिर कह रहा फ्रूट चाट खाना। मैंने कहा वो भी खा ले भाई। सब कुछ जो भी मेरे जितना मतलब मेरी औकात थी उस हिसाब से मैंने खिला दिया। उसने भी खा लिया, उसका पेट भर गया। तो इन सब चीज़ों का लॉजिक ये है, कभी भी कोई भी मतलब बेघर हो, आपसे भीख मांगता है, तो कभी भी है ना उसको आप पैसे मत दो, क्योंकि कभी भी है ना वो पैसे उसको नहीं मिलते। वो पैसे हमेशा उससे मतलब जो भी उसका जो ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है काम, वो है ना उन लोगों के पास जाता है। इन लोगों को खाने तक को है ना ढंग से मिलता नहीं है। तो आप लोगों को जो भी दिखे ना इस टाइप का नीडी है, उसकी हेल्प कर सको तो उसकी हेल्प कर दिया करो, खिला दिया करो। कुछ कुछ सामान खाने वाने का दो, पर पैक्ड मत देना, नहीं तो ये लोग उसको बेच देते हैं। तो उनको खाना खिला दिया करो, पर पैसे मत दिया करो। हाँ, अगर आपको दिख रहा है वो मतलब बॉडी से लाचार है, नहीं कुछ कर पा रहा है, तो हाँ उसके लिए आप कोई काम वाम करवा सकते हो तो काम करवा दो, उसकी हेल्प कर दो अनदर वे में। पर हाँ, ये जो दिखावटी मत करना, रियलिटी में उसकी हेल्प करना। ये 100 200 रुपये 500 रुपये दे के मत कहना जो हाँ मैंने इसकी हेल्प कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने ढिमकाना कर दिया। और वो करके और अपना वो गाने लग जाओ, अपनी वो कहते नहीं है आत्मकथाएं, लोग वो करने लग जाते हैं ना। साला करना होगा 1 रुपये का और गाएंगे जैसे साला करोड़ों का कर दिया हो। तो भाई किसी की जेन्युइन तरीके से है ना मतलब हेल्प करना स्टार्ट करो यार, क्योंकि आज की डेट में है ना। और एक चीज़ और है यार, मुझे एक बात और याद आ गई, वो भी मैं बता दूं आप लोगों को। आप लोग है ना, हम लोग, आप लोग क्यों, हम लोग खासकर मैं भी, हम लोग खाना बहुत वेस्ट करते हैं अपने घर में। रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाने में खाना वेस्ट करते हैं। शादियों में खाना कितना वेस्ट होता है आप लोगों ने खुद देखा होगा। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। मैंने खुद देखा है, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करने जाता हूँ और मैं करवाता हूँ बच्चों को, वहाँ पे आए दिन शादी होती है। वहाँ पे आप मानोगे नहीं, इतना खाना वेस्टेज होता है ना। जब भी शादी या कोई फंक्शन होता है जिसकी कोई हद नहीं, उतने में मैं कहता हूँ पता नहीं कितने लोगों का पेट भर जाए। कम से कम 50 100 लोग आराम से खाना खा के सो जाएं 2 टाइम का। इतना खाना वेस्ट करते हैं वो लोग। और हम लोग घर में भी तो ऐसे ही करते हैं। कभी कुछ फेंक दिया, कभी कुछ फेंक दिया, कभी आटा वो कर दिया, कभी रोटियां फेंक रहे हैं, कभी कुछ फेंक रहे हैं। अरे यार, अगर देखो मैं ये नहीं कहता आप इस चीज़ को बड़े संभाल के रखो, पर कम से कम अगर कोई आपको दिख रहा है मजबूर तो उसको खिला दो। और नहीं ऐसा कोई मिलता तो कम से कम आप गाय वाय को दे सकते हो, पर उस चीज़ को फेंको मत, वेस्ट मत करो। उस चीज़ को है ना किसी पशु को भी खिला दो यार, वो भी बहुत दुआएं देते हैं। और उनकी दुआओं से आप लोग ज़रूर आगे बढ़ोगे और ऊपर वाला आपको और भी बहुत कुछ देगा। तो मैं यही कहूँगा, आप लोग है ना इन कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का ध्यान रखोगे ना, तो यार हमारा देश है ना काफ़ी चेंज हो सकता है। और हम लोग काफ़ी एक दूसरे की हेल्प करके ना अपने देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना यार, मैं बस यही कहूँगा। खाना वेस्ट मत करना। किसी भी भिखारी को कभी पैसे की जगह अगर कुछ खाने को दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है यार। देखो मैं किसी को वो नहीं कह सकता जो नहीं आप लोग खाने को ही दो, पैसे नहीं दोगे ये वो, मैं ऐसा नहीं कह सकता। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बट कोशिश करना उसको खाने को ही दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। और कोई लाचार व्यक्ति है तो उसके लिए अगर कुछ कर सको, आप सक्षम हो, उस लायक हो, तो उसके लिए वो कर दो। और खाना खाना कभी वेस्ट मत करो यार। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो हम खाना एक बार का फेंक रहे हैं ना, वो किसी का पेट भर सकता है।
बस इस चीज़ का ध्यान रख के उस खाने को है ना सेव करो यार, फेंको मत। उस चीज़ से किसी का पेट हम भर सकते हैं। जो हम लोग रेस्टोरेंट में जाके जो अपना खाया थोड़ा सा और बाकी फेंक दिया, नहीं यार। मैं देखो यार, आप लोग कहोगे फिर कैसे कैसी बात कर रहा है यार। उसी खाने को पैक करवा के ना मैं ले आता हूँ अब आजकल। पहले मैं भी करता, मैं भी छोड़ के आ जाता। मैं सोचता था यार शर्म आती थी जो कैसे बोलूँ, बट मैंने शर्माना छोड़ दिया। जो भी खाना बचता है मैं सीधे वेटर को बुलाता हूँ, बोलता हूँ भैया इसको पैक करके दे दे मुझे। मैं अपना वो खाना बचा हुआ पैक करवा के ले आता हूँ। अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो या तो मैं उसको खिला देता हूँ, या फिर मैं अपने घर पे ले आता हूँ उसको, या मैं अपना आराम से दोबारा मैं खा लेता हूँ। पर मैं खाना फेंकना मैंने बंद कर दिया है। मैं किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करता। बेशक से 2 दिन के चावल हो गए थे, उस तक को मैंने गर्म करके दोबारा खा लिया, पर मैंने फेंका नहीं यार। क्योंकि खाना फेंकना बहुत गलत बात है और बहुत ज़्यादा ही वो है। क्योंकि मैं अब ये एक बात तो समझ गया हूँ, मैं जो खाना फेंक रहा हूँ ना, वो किसी का पेट भर सकता है। इसलिए मैंने खाना फेंकना बंद कर दिया है। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा, जो खाना मत फेंका करो यार। किसी गरीब के पेट में जा सकता है, वही किसी की भूख मिटा सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है ज़्यादातर लोग हैं ना, क्राइम भी भूख की वजह से ही करते हैं। क्योंकि कहते हैं ना भाई, भूख लगी थी इसलिए चोरी कर ली। और हर चोरी 10 रुपये 100 रुपये से स्टार्ट होती है और बाद में जाके वो बड़ी चीज़ों में तब्दील हो जाती है। तो बस इस कुछ चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना, बस मैं यही कहूँगा। और बाकी आप लोग अपना ध्यान रखना। चलता हूँ, फिर मिलूँगा। राम राम एंड बाय बाय।